भारतीयों ने चाइना को मनवाया लोहा। 1962 में रेजांगला पोस्ट पर लद्दाख को बचाया। 120 भारतीय जवानों ने 1300 चीनी जवानों को पछाड़ा। शहीदों के सम्मान में अहीर रेजिमेंट हक है हमारा। एक नारा मोदी है तो मुमकिन है, और आप यहाँ पे रेजिमेंट के साथ में आए तो आप कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल, तभी तो ये लोगों का विश्वास है और तभी तो लोग एकत्रित हुए हैं, क्योंकि मोदी जी के होते ही सब मुमकिन है और वो हुआ भी है कार्य देश के अंदर। और लोगों के अंदर जो एक सामाजिक सम्मान के जो मुद्दे थे उन पर लोगों ने बिल्कुल ये विश्वास जताया कि हमारे जो सामाजिक मांग है, व्यक्तिगत मांग नहीं, समाज की मांग है। और ये व्यक्ति जो है माननीय प्रधानमंत्री, जो आज के समय पर भारत के प्रधानमंत्री हैं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने धारा 370 तोड़ दी, जिन्होंने राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रशस्त उन्नति पर किया है और ऐसे ऐसे निर्णय देश की अखंडता और एकता के लिए हैं जो ऐतिहासिक निर्णय है देश के लिए, तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उस काम को पूरा करेंगे। सर, आने वाले टाइम में आप संसद में आवाज उठाएंगे या प्राइवेट बिल लेके ले आएंगे? बिल्कुल, देखो हम 20 करोड़ यादवों की आवाज बनती जा रही है धीरे धीरे। देखो ऐसा है, मैं संत होने के नाते और एक सांसद होने के नाते आपको इतना ही कह सकता हूँ कि संत का काम होता है समाज के हित की बात को रखना, चाहे वो सांसद हो या नहीं हो। मैं हर रूप से हर व्यक्ति, हर समाज के साथ हूँ और हर सामाजिक उनकी बातों को, सामाजिक उनके मुद्दों को, जो किसी स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के हित के लिए, उनके साथ खड़ा, उनके साथ मिलकर उनकी विषय को आगे बढ़ाने का काम करूँ। सर, समाज के कुछ लोग, आम जनता ये भी कह रहे थे कि आप राजस्थान के दूसरे योगी बनते जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा वाले समय में मैं सेवक हूँ और सेवा कर रहा हूँ बस। आप राजस्थान, ठीक है महावीर, ठीक है ये सौरभ जो आपने 200 लड़वाया था 2017। ठीक है, हाँ सौरभ ठीक है। अरे ठीक है, नमस्ते। एक दिन आना सौरभ, इसको लेके आप सर, आपने रेजिमेंट की मांग उठाई है और एक मिनट ब्रेक लगवा दो। ये कमेटी ने जो जिस तरह का आंदोलन एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी एक मांग को, सरकार संवैधानिक व्यवस्था में यही एक व्यवस्था होती है सरकार तक अपनी मांग रखने की, और उनकी मांग का हम पूरा समर्थन करते हैं। मैं राज्यसभा में भी ये बात उठाई थी और आज भी यहाँ पे इनका निमंत्रण आया था कमेटी का, और इसलिए हम पहुंचे हैं यहाँ पे, पूरा समर्थन। सर, आपने समाज की मांग उठाई है, समाज आपको देश का अपना हीरो मान रहा है। नहीं, तो ये इसका कोई, इस आंदोलन में कोई अगर कोई नायक नहीं है इस आंदोलन में, हम समर्थन की भूमिका में, इसका नायक है तो रेजांगला का हमारा शहीद सैनिक है, और इस आंदोलन का कोई अगर नेतृत्व कर रहा है तो यही कमेटी करेगी। सर, प्राइवेट बिल लेके आएंगे आप, तो बाकी सांसदों को क्या कहना चाहेंगे? वो भी प्राइवेट, हमें उम्मीद है सबका समर्थन मिलेगा। सर, संसद में जो ए रेजिमेंट की आपने आवाज़ उठाई है, उसके बाद में लगातार अलग अलग आवाज़ें उठ रही हैं ए रेजिमेंट को लेके, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में और कौन कौन से लोग साथ में आएंगे? देखिए, यादों का इतिहास सौर गाथा का रहा है, भगवान कृष्ण के ज़माने से लेकर के इस ज़माने तक यादवों ने साहसपूर्वक काम किए हैं और यादवों ने हमेशा अन्याय का विरोध किया है। फौज में ज़्यादातर यादव भर्ती इसलिए होता है देश की सेवा करने के लिए, और फौज में जाने का उद्देश्य यादवों ने हमेशा इसलिए बनाया, कोई रोटी के लिए नहीं बनाया, यादव की अपनी जान देने के लिए, देश के लिए जान देने के लिए यादवों ने साथ बनाया। यादव महासभा की मांग हमेशा से रही है कई रेजिमेंट बने, कई बार इसमें मामले उठे, सदन में उठाए गए, लेकिन अभी तक यही रेजिमेंट नहीं बना। हमने सदन में कहा था, जिस प्रकार से जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गुजर रेजिमेंट है, ऐसे रेजिमेंट बना दिए गए हैं, तो एक यादव यही रेजिमेंट बनाने में क्या दिक्कत है? या तो सब रेजिमेंट ख़त्म कर दो जात के नाम पर, या हमारा रेजिमेंट बनाओ। हमारी मांग है या हमारा बनाओ, नहीं सारे जाति आधार जितने रेजिमेंट हैं सब खत्म कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि हर जात के आधार पर रेजिमेंट रहेगा तो ही रेजिमेंट भी होगा, ये हमारी मांग है। इसका समर्थन करने के लिए राज्यसभा में मैंने मामले उठाया था। आज यहाँ पर देखा लाखों लोग, पूरा दिल्ली से यहाँ तक जाम है। ये ताकत यादवों की है। यादवों का इतिहास जो रहा है, यादव 56 करोड़ यादवों के पास उस भगवान के ज़माने पे 56 करोड़ यादवों के पास फौज थी, सेना थी, अश्वनी सेना जो थी 56 करोड़ की थी। यादव पर फौज कभी नहीं है, तो यादव का बात मानो, वरना यादव अपनी बात को मनवा लेगा, हर ताकत लग जाना जाता है। नहीं सर, जिस तरह से आपने संसद में आवाज़ उठाई, उसके बाद में हुड्डा साहब ने आवाज़ उठाई है, बाकी लोगों ने भी आवाज़ उठाई है, मनोज झा जी ने उठाई है,
तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो और सांसद हैं वो अपनी आवाज़ को एक साथ बुलंद करें, एक साथ आवाज़ उठाएं ताकि रक्षा मंत्री जी सोचने पे मजबूर हो जाए? क्या करेंगे ऐसा? मतलब देखिए, यादव का वोट हर आदमी पार्टी चाहती है। जब हमारा वोट चाहते हो तो हमारी मांग को उठाओ। हमसे वोट की मांग करते हो। राजनीति में, प्रजातंत्र में वोट का अधिकार सबको होता है। तो अगर हमसे वोट चाहते हो तो हमारी मांग को मानो और हमारा भी अहीर रेजिमेंट बनवाओ, ताकि हम लोग भी, जो हमारा अहीर लड़का जब फौज में जाए तो जब गोली चलावे या गोली खाए तो कम से कम उसे मन में लगा कि हाँ, यादव रेजिमेंट का मैं याद, ये मैं चाहता हूँ। अहीर रेजिमेंट को लेकर क्या कहेंगे? अरे जो कहना है मैंने पार्लियामेंट में 2-2 बार कह दिया, और अहीर रेजिमेंट को लेकर रहेंगे। अगर अपने बाजुओं में ताकत होगी। आपने पार्लियामेंट में कह दिया, मनोज झा जी ने भी कह दिया, हुड्डा साहब ने भी कह दिया, लेकिन आप जो बाकी सांसद हैं उनको साथ लाने के लिए क्या करेंगे? कैसे? अरे सब साथ में आ गए हैं। कोई जरूरी नहीं कि यहीं आए तभी सब साथ में, सभी साथ में हैं, और हम लोगों की ताकत होगी तो लेके रहेंगे। ठीक है। मैं चंचल यादव, अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान से हम लोग हमारी टीम के साथ में आए हैं अहीर रेजिमेंट की मांग करने के हेतु। हम आज देख रहे हैं कि पूरे जोश के साथ में अहीर वाल भरा हुआ है, जगह जगह हमें जाम मिला है। हमारी पूरी टीम, दिनेश यादव जी हमारे साथ में, शिप्रा यादव हमारे साथ में, मधु यादव, महासचिव लक्ष्मी यादव। नहीं मैडम, आप महिलाओं को क्या संदेश देंगे? महिलाएं और कैसे जुड़े, किसी तादाद में जुड़े? नहीं, महिलाओं की थोड़ी कमी खली यहाँ पे। आज महिलाओं की तो देखो बहुत भागीदारी थी, आगे की तरफ जो बैठी है जिस हिसाब से, और आम महिलाओं की कहीं पे भी कोई कमी नहीं थी। यहाँ पर देखिए महिलाओं ने जिस तरह से गीत गाकर जोश के साथ में देशभक्ति और वीरता को भरा है, अपने शौर्य को, गीत को गाया है कि मेरा लाल गया है सीमा पर, अब तो दे दो रेजिमेंट, नाम लगा दो कंधे पर, अब तो दे दो रेजिमेंट। बहुत सुंदर गीतों से अपनी प्रस्तुति की है। उन गीतों में करुणा, ममता और देशभक्ति और शौर्य के साथ में उनका साहस देखते बनता था। महिलाओं के साथ में हुजूम महिलाओं के यहाँ पे उमड़े हैं। कहीं पर भी हमें नहीं लगता है कि नारी शक्ति, मातृशक्ति कहीं कम है। हम लोग इस मांग को आगे तक ले जाएंगे, संसद तक पहुंचाएंगे। जिस तरह से हुड्डा जी ने अपनी बात रखी है, हमारे सुखराम जी चौधरी जी ने अपनी बात रखी है, पहले से श्री श्यामला जी अपने संसद में बात रखते आए हैं, तो हमारे समय समय पे यह मांग बहुत पुरानी है। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा ने पोस्ट कार्ड पर लिखकर सैकड़ों क्या लाखों की तादाद में पोस्ट कार्ड प्रेषित किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी हमारी इस मांग को पूरा करें, यही समय है सही बात अपनी करने का। यादव, समस्त यादव महिलाओं से अनुरोध करती हूँ कि जो ये आंदोलन यदुवंशी परिवार ने जो शुरू किया है, इसमें कंधे से कंधे मिलाकर और अपने पुरुषों का आगे बढ़ने के लिए उन्हें है ना जो सहयोग करें और उन्हें प्रेरित करें कि हमारी जो अखिल भारतीय यादव महासभा की मांग है कि जो हमें रेजिमेंट होनी चाहिए यादव महासभा की, जो अवश्य हो, उसके लिए धन्यवाद। आप पूरनता यादव शहर अध्यक्ष, अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, इसे हम लेके रहेंगे। सोनू यादव स्टेट जनरल सेक्रेटरी, रेजिमेंट हक हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे। थैंक यू। हक है हमारा, कंधे पे हो नाम हमारा, कंधे पे हो नाम हमारा, अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, अहीर रेजिमेंट हक है हमारा। सर, अहीर रेजिमेंट को लेकर अभी यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है, दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए हैं और बीजेपी के लोग भी आ रहे हैं, सभी साथियों का सहयोग मिल रहा है। आप भी राजस्थान जयपुर से आए हैं, तो किस तरह का समर्थन आप लेके आए हैं, क्या बातें आप यहाँ पर? मैं सबसे पहले दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे सांसद साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इन्होंने समाज से हटकर और सर्व समाज का समर्थन जो अहीर रेजिमेंट बनाने के लिए जो जारी है, वाकई में बहुत ऐतिहासिक काम है। ये मांग आज से नहीं है, पिछले कई वर्षों से मांग की जा रही थी, जिसे हमारे पूर्वजों ने काफ़ी बल दिया, लेकिन हमारे को इस बात का बहुत बड़ा खेद है कि ये मांग हमारी आज तक पूरी नहीं की गई है। अब मेरा ये मानना है, मैं जयपुर से कल ही आ गया था यहाँ पे इस आयोजन के देख रेख के लिए, और जिस हिसाब से जो जलसा, जो हुजूम, जो आयोजन देखा गया दिल्ली हाईवे पे, रोड पे, वाकई में तारीफ़ काबिल है। युवाओं में जोश भरा हुआ है। अब ये वो दिन दूर नहीं है जब अहीर रेजिमेंट का फीता लोगों के हमारे रेजिमेंट में कंधे पे लगेगा। मनीष यादव, जयपुर।
सर आज ये जो अहिर रेजिमेंट का आंदोलन चल रहा है जी, तो आप पहले ये बताइए कि रेजिमेंट की मतलब डेफिनेशन क्या होती है? लोग को पता ही नहीं कि रेजिमेंट समझते हैं खाली, मतलब अहिर रेजिमेंट हो गई, राजपूत रेजिमेंट हो गई, तो ऐसे क्या मतलब अहिर रेजिमेंट क्यों जरूरी है, क्या बात है, थोड़ा बताइए आप। ऐसा है कि रेजिमेंट अलग अलग जो कास्ट वाइज है उस प्रकार से बनाई गई थी कि एक अलग अलग जातियों का एक अंदर जोश पैदा हो और अलग अलग इस प्रकार से एक दूसरे के साथ कंपटीशन लड़ते हुए देश के लिए लड़ाई लड़े। तो मैं मानता हूं कि राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, पैरा रेजिमेंट, इस प्रकार से अहिर मेरे जो सैनिक भाई हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, अपने देश की शहादतें दी हैं अपने अहिर के हमारे जाति के भाइयों ने। मैं मानता हूं कि अगर बाकी जातियों की रेजिमेंट बनी है तो मेरे अहिर रेजिमेंट के भाइयों के रेजिमेंट क्यों ना बने। मैं राजपूत हूँ बाई कास्ट जाति से और आज यहाँ पर आया हूँ, अपना समर्थन देने के लिए आया हूँ। हमें क्या तकलीफ है अगर मेरे अहिर भाई बढ़ चढ़ करके अगर देश के लिए कुर्बानी देने के लिए जा रहे हैं, ये कोई रिजर्वेशन थोड़ी मांग रहे हैं, कोई आरक्षण थोड़ी मांग रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ हमारी देश की सरकार को खुशी से ये जो है अहिर रेजिमेंट का, अहिर रेजिमेंटल सेंटर का जो है गठन करना चाहिए जल्दी से जल्दी, बिना किसी डिले। मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि मोदी साहब अहिर भाई सीना चौड़ा करके सीमाओं पर डटने के लिए जब आ रहे हैं तो आप उनको दीजिए ना एक मौका। मैं तो प्राउड फील करता हूं, सलाम करता हूं। आज जो बलिदान दिवस भी है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे जैसे हमारे वीरों का 3 थे हमारे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उन तीनों का जो आज बलिदान दिवस है, मैं उनको भी जो है सलामी देता हूं जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। आज उन वीरों के दिन में आज मैं देख रहा हूं कि अहिर जो नौजवान बच्चे थे, पूरा आज ऐसा ही लग रहा है कि मुझे वही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पूरे जोश के साथ अपनी लड़ाई के लिए जो है कूद पड़े हैं मैदान में। मुझे यकीन है बहुत जल्द अहिर रेजिमेंट का सरकार को ये निर्णय लेना ही पड़ेगा, अन्यथा सरकार को भारी भी पड़ेगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है एक्स सूबेदार वीर सिंह चौहान और मैं अपना परिचय भी देता हूँ। हम लोगों ने सैनिकों ने एक जनता ब्रिगेड पार्टी बनाई है, पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि जब देश में कोई भी आपदा आती है, भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, आग लग जाए और जहाँ पर सरकार की सारी मशीनरी फेल हो जाती है, अंतिम विकल्प सेना बचती है। आज देश की राजनीति में अकाल पड़ चुका है, गुंडे, मवाली, मर्डर, रेपिस्ट, ठग, चोरू चक्के, बेईमान आज देश की राजनीति में आ चुकी साहब। ये राजनीति तो सेवा का प्लेटफॉर्म है, लेकिन इन्होंने इसको व्यापार बना दिया, व्यापार। इसलिए सैनिकों ने हिम्मत जुटाई है और मैं कहता हूँ राजस्थान, हरियाणा, पूरे देश के अंदर अब फौजी भाई आएंगे। मुझे यकीन है ये देश तो वीरों का है, सैनिकों का सम्मान करते हैं। आप जरूर हमें आशीर्वाद देंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत। मैं पहले तो अपना परिचय दे देता हूं और सबसे पहले आपका जो डीपी के न्यूज़ चैनल है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम सूबेदार मेजर लालचंद यादव है। मैं कलवाड़ी गांव का रहने वाला हूं। मेवात नूहू डिस्ट्रिक्ट है। अहिर रेजिमेंट के लिए देखो, सेना के अंदर जातिगत आधार पर बहुत सारी रेजिमेंट है, कोई सिख है, कोई पंजाब है, कोई गोरखा है, कोई डोगरा है, कोई मराठा है, इस प्रकार से। लेकिन इस भारतवर्ष के अंदर 18% आबादी रहते हुए भी अहीरों के नाम की कोई रेजिमेंट नहीं है, जबकि अहीरों का बलिदान यानी कि 1857 से लेकर के 1947 तक भी अगर गिना जाए, या 1962 का तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 1962 के चाइना ऑपरेशन में तो पूरी दुनिया को, यानी कि चीन जिसके साथ युद्ध था, उनके अधिकारियों ने भी ब्रेव अहीर का नाम दिया है। हमारी जो 13 कमाऊ रेजिमेंट की जो चार्ली कंपनी थी, जिसके 114 जवान जो शहीद हुए थे, उनको ब्रेव अहीर का नाम दिया था और रेजंगला टोप के ऊपर चीनी अधिकारियों ने इसको नाम दिया है। तो मैं ये कहता हूँ, और उसमें सारे यादवी थे, अहीर थे। तो मैं ये कहता हूँ देश को क्या शर्म आ रही है इन राजनेताओं को अहीर रेजिमेंट बनाने के लिए। मैं ये कहता हूँ ये देश के गद्दार है अगर ये नेता जो है अगर अहीर रेजिमेंट नहीं बनाते हैं तो, क्योंकि अहीर रेजिमेंट अपना हक मांग रहे हैं, अहीर अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे। और भीख लेना अहीरों का काम नहीं है। यादवों की सेना महाभारत युद्ध से अगर आप देखेंगे तो महाभारत युद्ध में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कुशल और कौशलता दिखलाई है। तो ऐसे अहीरों का आज जो जमावड़ा हुआ है, वो भी शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे कि आज उनको फांसी दी गई थी। आज ऐसे बलिदान दिवस पर सारे अहीर आज इकट्ठे हुए, कोई जयपुर से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश से आए हैं, भाई बालकिशन जी है, ये उत्तर प्रदेश से आए हैं,
गाजियाबाद, नोएडा, यहाँ से लोग आए हैं, पूरा हरियाणा, तकरीबन आज लाखों की संख्या में जो ये अहीर उभरे हैं। तो समझ लीजिए कि ये जो कहते हैं बोला अहीर तो इकट्ठे नहीं होंगे, ये तो गांधारी का शराब है, कोई शराब नहीं है। आज अहीरों की वो शक्ति जाग चुकी है। तो इसलिए मैं नेताओं को फिर बोलता हूँ कि जल्दी से जल्दी अहीर रेजिमेंट का गठन करें। ओम। अहीरों ने चाइना को मनवाया लोहा। 1962 में रेजांगला पोस्ट पर लद्दाख को बचाया। 120 भारतीय जवानों ने 1300 चीनी जवानों को पछाड़ा। शहीदों के सम्मान में अहीर रेजिमेंट हक है हमारा।